क्या आप मुंब्रा में बेहतर सेहत और वेलनेस की तलाश में हैं? स्वागत है मेडजील फिजियोथेरेपी एंड वेलनेस सेंटर में। हम आपके लिए लाए हैं एक्सपर्ट फिजियोथेरेपी और एडवांस्ड स्किन और हेयर ट्रीटमेंट्स, सब एक ही जगह पर। अभी हमारे यहाँ चल रहा है एक फ्री चेकअप कैंप। आज ही आएं और डॉक्टर फिजा चौधरी से मुफ्त कंसल्टेशन पाएं, चाहे वो हेयर फॉल हो, एक्ने हो या स्किन की कोई और तकलीफ। इसके साथ ही हम फ्री शुगर और बीपी चेकअप भी कर रहे हैं। हमें विजिट करें सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक। हमारा पता है शॉप नंबर 10, नूरी ब्लूबेल्स, मेडफर हॉस्पिटल के नीचे, कौसा। एनसीपी शरद पवार गुट में एक बार फिर से पड़ी दरार, अवार्ड के कुछ और कार्यकर्ता हुए नजीमुल्ला पार्टी के साथ। मेरा कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। एनसीपी शरद पवार गुट के बेग साहब, जो पिछले 2012 से जितेंद्र अवार्ड के साथ थे, अब जाकर 2025 में उन्होंने एनसीपी शरद पवार गुट को छोड़कर एनसीपी अजित पवार गुट के अंदर प्रवेश किया। आखिर इतने टाइम से साथ होने के बावजूद भी बेग साहब ने एनसीपी शरद पवार गुट को छोड़कर एनसीपी अजित पवार गुट के अंदर क्यों प्रवेश किया? इन सब बातों के ऊपर से खुलासा करके खुद बेग साहब ने क्या कहा, सुनिए। इन्होंने जिस तरीके से बेरुखी किया और लोगों को गुमराह किया था कि 2017 के अंदर हमने बेग साहब का टिकट नहीं काटा, बेग साहब चले गए। हालांकि ये मौका नहीं था। उस वक्त उनकी मैं मंशा समझ चुका था कि ये मुझे वक्त पे धोखा देंगे, और वाकई में मैं चले गया था। लेकिन जो कल और परसों मेरे साथ वाकया हुआ, ये अजीब था। इनका मंशा तो ये था कि बेग साहब 2025 का इलेक्शन लड़ने लायक भी न रहे, इसलिए उन्होंने कल शाम पे 5-6 बजे तक इन्होंने ये आश्वासन देते रहे कि बेग साहब आपका टिकट फाइनल है। लेकिन मुझे शक हुआ कल शाम में, तो मैंने खुद रूबरू शानू पठान को मैंने बुलाया मस्जिद में और बोला कि अगर आपको मुझको साथ में अगर कुछ शक है तो मुझे बोलो, और आप मुझे टिकट दे रहे या नहीं दे रहे ये भी मेरे को मस्जिद में बोलो। अगर आप देते तो भी खुश हो, नहीं देते तो भी खुश हो, लेकिन मुझे धोखे में मत रहो। उन्होंने फिर मस्जिद में कबूल किया कि मेरे फाइनल कंप्लीट है, आप अपना रास्ता दे। अब मुझे अगर समाज के अंदर काम करना है तो मैं घर पे नहीं बैठ सकता हूँ, तो मुझे किसी न किसी पार्टी से मुझे जुड़ना था, ताकि मैं इलेक्शन में जाकर लोगों की अच्छी से अच्छी सेवा दे सकूँ, लोगों की अच्छी से अच्छी मदद कर सकूँ। इसीलिए मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजित पवार और हमारे अध्यक्ष आनंद परज, हमारे अध्यक्ष नजीब भाई के नेतृत्व में मैंने आज राष्ट्रवादी में प्रवेश किया है, और इंशाअल्लाह मैं उनके कंधे के साथ लगा के इस अपने विकास के लिए मैं मुद्दे पे आया हूँ, और विकास के मुद्दे पर उनके साथ में काम करके लेके हमारे मुंब्रा शहर के लिए जो करना चाहूँ मैं करने की पूरी कोशिश करूँगा। क्योंकि मैंने पिछले 2 साल से देखा जो फंड नजीब भाई ने मुंब्रा शहर के लाए हैं, वो 10 साल से उतना फंड मुंब्रा के लिए नहीं आया था, और आज लोगों का काम हो रहा है, और लोगों को इसलिए जीत के देते हैं ताकि लोगों के फंड आवे और शहर का डेवलपमेंट हो। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से पर्चा भी भरने जा रहा हूँ, और आवाम से उम्मीद करूँगा मेरे शब्द को एक बार जिताओ। इंशाअल्लाह 24 घंटे आपके शहर में ऐसी खिदमत दूंगा कि आने वाले 10 साल तक लोग याद करेंगे कि बेग साहब ने शहर के लिए कुछ किया है। इतना कह के मैं बात करता हूँ, इंशाअल्लाह स्टेज पे बहुत पूछूंगा।
और जितना कहीं बोलूँगा। और मेरी निशानी इंशाल्लाह घड़ी है और इंशाल्लाह घड़ी पे आप वोट देंगे और मुझे कामयाब करेंगे। बस इतना कहीं मैं आपकी बात करता हूँ। कहना चाहेंगे, नामकरण भरने आप भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं मौलाना आजाद स्टेडियम में, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग जानते हैं कि पिछले 2012 से मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी के अंदर था और 2012 में मैंने राष्ट्रवादी एसपी से इलेक्शन लड़ा, लेकिन 2017 के अंदर आपने देखा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मेरे साथ जो हरकत की थी वही हरकत आज 2025 के इलेक्शन में की। उस वक्त तो मुझे ये एहसास हो गया था कि मेरा ये टिकट काटने वाले हैं। क्यों काटा गया आपका टिकट? टिकट काटने वाले हैं तो मुझे वक्त की तकादा देखकर मैंने पार्टी से दूर हो गया था। लेकिन कल का वाकया जो हुआ है ये मुझे आखिरी वक्त तक ये गुमराह करना चाह रहे थे कि एक साथ इस इलेक्शन के अंदर अपना फॉर्म भरने लायक नहीं। और ये बात मुझे जब समझ में आई, मैंने खुद अपने साथ से प्रधान से पूरे 700 कई सालों से आप प्रयास कर रहे थे, कई सालों से आपके साथ देखा होता था, मैंने जितना अवार्ड भी आए थे 4 दिन पहले वो स्टेज भी सजाया गया था। क्या लगता है आपको, कई बार हुआ फिर हुआ? मुझे ये लगा कि मैं पार्टी मेरे वफादारी पे या मेरी मेहनत के ऊपर और के बीच में मैं रहता था और आम से मैं चुना हूँ और मुझे ऐसे लोगों को टिकट देंगे। लेकिन मैं आम के दरमियान में रहा पिछले 5 साल। हालांकि मैं 2017 का इलेक्शन में हार गया। इमोशनल क्यों हो रहे हैं आप? इमोशनल क्यों हो रहे हैं? क्या तकलीफ हुई आपको? 2017 के इलेक्शन में हार गया, फिर भी लगातार 8 साल तक मैं पब्लिक के दरमियान में रहा और लोगों के सेवा। मैं 32 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, ओबीसी जेंट से लड़ रहा हूँ और मेरे पैनल के अंदर अश्विन राउत है, माजी नगर सेवक का है, वसीम गुड्डू है, तौहीद है और मैं है और इंशाल्लाह हम इस पैनल को जीतेंगे। नईम खान जी आने वाले, नईम खान जी आने वाले। हमारा पैनल फाइनल हो गया है। 30 नंबर से टिकट दी जा रही थी, फाइनल हो गया है तरफ से, तो आपने 30 नंबर से क्यों नहीं लिया टिकट आपने? देखिए, मैंने पूरे मुमरा कौसर के ऊपर मेहनत किया, लेकिन जिस वार्ड के ऊपर आदमी मेहनत करे, जिसको घर घर तक आदमी मेहनत करे और उस पार से उसको बोले कि आखिरी में कि भाई आप वो पार से लड़ना है, आप उस पार से आप जा सकते हैं क्या? आप बोलिए, जिस पे आपने मेहनत किया है, जिसके ऊपर आपका पूरा 8 साल लगा हो और आप वक्त पे बोले आप उधर से लड़ो, आप जाएंगे? मतलब मेहनत की आपकी कदर ही नहीं हुई, आपके काम की कदर नहीं। वही है, लगता है कि हम लोग जैसे कि लोगों की इनकी जरूरत नहीं है, उनको वही लोग चाहिए जो शायद उनको पसंद हो। देख सब क्या लगता है, वार्ड 32 की कितनी जनता आपके सपोर्ट में खड़ी रही? इंशाल्लाह ये लोग बीजेपी के तरफ पे लोगों को डराने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी की पार्टी बोल के, लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूं कि लोग मेरे बेग साहब के नाम पे खड़े रहेंगे और वोट भी देंगे। कौन कौन आया है फाइनल में? अभी आपके पैनल में कौन कौन है?